नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो हमेशा अपने महान कार्य के लिए चर्चा में रहे और हमेशा दीन दुखियाओं की मदद करते रहे, मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वैसे तो आप सब परिचित ही हैं, पूरा मेरठ ही नहीं पूरा देश परिचित है। इनका नाम है रविंद्र भड़ाना साहब। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं विधायक जी और मैं विधायक जी से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना रविंद्र भड़ाना, विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बचपन से बढ़ते समय से ही संघ का स्वयंसेवक रहा और उसी के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद और लोगों की सेवा करने का जो माध्यम बना वो संघ की शाखा से जो संस्कार मिले, जो वहाँ व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है, तो उसी को मैंने आत्मसात कर लोगों की सेवा करने का इस माध्यम से मैंने शुरुआत की। पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष से लेकर पहले महामंत्री मंडल अध्यक्ष, फिर उसके बाद जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष, ये लगभग 2001 से 2008 था। उसके बाद उसके मौसम में रहने के बाद पार्टी ने मुझे 2012 में जनता ने उसको मोहर लगाई और मेरे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के आधार पर जो भी संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित होकर के मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए मतदान किया और मुझे लगभग 10,500 से जिताया। उसके बाद 5 वर्ष में लगातार जनता की सेवा मेरा जीवन हमेशा, चाहे मैंने सांस्कृतिक काम किया है और चाहे मैंने विधायक रहा हूँ, पूरा जीवन पारदर्शी रहा है सबके सामने और बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर सबको साथ में लेकर के और सबके साथ मिलकर कदम से और क्षेत्रों में भी अपने संपूर्ण क्षेत्र को अपना परिवार माना, जो भी मेरा क्षेत्र रहा, उस परिवार के नाते उसके जो भी विकास के काम संभव हो सकते थे वो पूरा करने का प्रयत्न किया और लगातार जनता के बीच में जुड़ा रहा, उनकी समस्याएं जो भी थी उस समय के बहुत सारे काम ऐसे थे जो पूर्ववर्ती नहीं हो पाए थे। जैसे बिजली का बाईपास है, उसको ये 2-3 फुट के गड्ढे इसमें हो चुके थे। हमारे सरकार को सम्मुख ये मांगे रखी विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से और उस समय की सरकार को श्रीमान अखिलेश जी की सरकार उसमें थी, मंत्री थे, तो उनको अवगत कराते हुए और उन्हें मजबूर किया, उन्हें ये काम अति आवश्यक है, तो उन्होंने उस काम को कराया। बिजली बाईपास रोडमिक्स प्लांट से और उसका बहुत अच्छी मदद के साथ उन्होंने करा। दूसरा काम और बहुत बड़ा था, मोतीपुर शुगर मिल बसपा के कार्यकाल में भी चुकी थी, लेकिन उसकी डीलिंग अधूरी रह गई थी और 19 मिलियन और भी बिकी थी उत्तर प्रदेश की। किसानों की समस्याओं को देखते हुए मैं उस पर भी प्रश्न
प्रश्न लगाया तो मैं किसान परेशान है मेरे क्षेत्र का, उसको गन्ना डालने के लिए कहीं कुछ साधन नहीं। तो उस समय सरकार ने कहा कि नहीं हमारे पास इतना बजट नहीं है, उन्होंने बहुत बातें कर बोले देखिए मैंने सरकार को कहा, मैंने कहा मैं किसानों की मांग के लिए, किसानों की मांग के और उनकी समस्याओं के लिए चाहे मुझे फ्लोर पर बैठना पड़े मैं बैठूंगा, लेकिन अगर आपने ये मांग पूरी नहीं की तो मैं इस काम को अवश्य करूंगा। तो सरकार को बाध्य होना पड़ा और सरकार को मिल चलानी पड़ी, ऐसा लोग उसको भी। उसके अलावा और भी अतिरिक्त बहुत बड़े जैसे खरगोना से मोदीपुर मार्ग टूट चुका था और इस पर भी मैंने प्रश्न लगाया। मेरे क्षेत्र में तो इसमें हिस्सा आता था लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर का, लेकिन ये 4-5 विधानसभाओं का घिरा हुआ, 2 लोकसभाओं का घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र था जिसमें ये समस्त मिला जुला था, लेकिन कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन उस मेरी मांग पे भी उस सड़क का चौड़ीकरण कर कोटमिक्स प्लान से उसको बनाया गया और अच्छी तरह से उसको बनाया। उसमें उस समय सरकार ने पैसा आवंटित किया और जो भी जनता की समस्याओं के काम थे, चाहे मुझे सरकार से किसी भी तरह से लड़ना झगड़ना पड़ा तो वो सरकार पूरे कराए और वो पूरे कराने के बाद सरकार उसमें बातें हुई और उसके बाद चलता रहा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता और सेवक, हमेशा सेवा करता रहा हूँ, विचारधारा से जुड़ा हूँ, चाहे भले ही मुझे पार्टी का कोई दायित्व या कुछ मिले या ना मिले। पार्टी में से वो पहले भी कहा आदमी हूँ, हमेशा इस प्रकार से मेरा राजनीतिक जीवन चला है और भले ही ना हो तो लेकिन मुझे वोटर होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं वोटर तो पार्टी का हूँ ही, हमेशा रहूँगा, रहूँगा, विचारधारा से जुड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरा टिकट जब 2017 में काटा गया, उसके बाद जिस व्यक्ति को मिला टिकट कटने के अगले ही दिन मैं उसका पर्चा भरवाने के लिए गया। उनका काफिला गुजर रहा था कचहरी के पास, अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास, मैं उसमें शामिल हुआ। लोग हफ्ते बकते रह गए कि जिसका टिकट कटा है वो आज इस काफिले में शामिल है, इसका क्या कारण? मेरे से पूछा कि तो मैंने ये कहा कि मेरे पास में बीजेपी का संपर्क था, मैं कोई अलग से तो नहीं हूँ, मुझे पार्टी ने बनाया, ठीक है, पार्टी ने आज किसी और को सिंबल किया है तो मैं उसके साथ सिंबल, जिसको भी पार्टी देती है उसको करके आया। तो जो भी मैं उसमें कर सकता हूँ, चुनाव में सहायक भी बना, अलग बात है, लेकिन पार्टी की विचारधारा जिंदा रहे, पार्टी हमारी जिंदा रहे, सीट हमारी हमेशा सुरक्षित रहे, तो उसके लिए सब लोगों को आग्रह करके पार्टी की मेरा तो आदमी वो बात अलग है। दूसरे लोग चाहे उस समय मेरे चुनाव में साथ थे या नहीं थे, वह विषय बिल्कुल भिन्न है, लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं पार्टी का सिपाही था, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। सर 2027 में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और सब लोग चुनाव में उतरने, मैदानी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है आप उसमें आप दावेदारी करेंगे? देखिए, दावेदारी तो मैंने हर बार की है। दावेदारी तो मैं जब खरगोना सीट होती थी उस समय से भी कर रहा था जब मेरी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस समय पे जब विकल्प साहब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे और अपने शिष्य जयपाल सिंह के लिए उन्होंने एक टिकट मांग लिया था खरगोदे से, तो उस समय भी मेरे को टिकट नहीं मिल पाया था और 15 साल फिर मैंने इंतजार किया, तब ये नई सीट बनी, नई व्यवस्था में मेरे दक्षिण इसमें टिकट मिला। तो मैं ये मेरा अधिकार है, मैं मांगूंगा, आने का पार्टी से अधिकार है क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा,
सब कार्यकर्ताओं के साथ और सहयोग से पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो जिसको भी देगी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आदमी खुद मालिक नहीं है, हम लोगों की मालिक हमारी माँ हमारी पार्टी है, वो माँ जैसी है। और हम भारत भूमि की सेवा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए इस पार्टी में है, तो हमेशा करते रहेंगे। सर 10 मई को शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मैं ये जानना चाहूँगा कि शहीद दिवस पर आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शहीदी दिवस 10 मई है। 1857 की क्रांति के उन शहीदों को नमन करता हूं और उन शहीदों की शहादत के कारण भारतवर्ष को आज़ादी मिली और उसमें पूरा भारतवर्ष शहीदी दिवस के रूप में उसको मनाता है, उन शहीदों को नमन करता है। और जहाँ जहाँ उनकी प्रतिमाएं हैं या जहाँ जहाँ जैसे वो खन्नाथ मंदिर वहाँ शिलापट है उस समय का, तो वहाँ जाकर के सब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं हम लोग भी। और बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए, वो किसी भी प्रदेश के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, तो अलग है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए शहीद हुए, वो राष्ट्र के महानायक हैं। इसलिए हमारे जो हैं शहीद वो सबके हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है। तो ये थे मेरठ दक्षिण के पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना साहब, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों सराहनीय कार्य किए और आज भी हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। मैं लेता हूं विदाई, फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ।